હા બ્રો તમે ચાલુ કરો. તમે કહેજો મને. शिवल्लभाधीश की जय. पुष्टि परिवार यूएसए आयोजित 5 दिवसीय युगलगान रसपान महोत्सव के आज द्वितीय मंगल पावन दिवस पर आज हमारे मनोरथी हैं परम भगवदीय श्री जयेश भाई लालीवाला, श्रीमती नेहाबेन लालीवाला, जय लालीवाला एवं समस्त लालीवाला परिवार. आपसे अनुरोध है कृपया आप पूजन के लिए सम्मिलित हो. हरि ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि पदे पदं समूढमस्य पाग्मुसुरे स्वाहा. वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. आचार्य पीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी मुदेश्री के पुनीत पावन युगल चरण अरविंद में युगल गान रसपान के लिए हम विनती करते हैं. नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः. प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा. कृतार्थोऽहं 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 न संशय. चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण श्रियानान्तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः. यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत्. तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्. लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्. चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च
त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयं कवि न प्रियम् नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्मुदा श्रीमद्भारवती गोकुलपति श्रीगोकुले विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलं गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्री यदुनायकं किल घन श्यामं चतवंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरु विभु स्वीय प्रभु स्मरे। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री भागवत भगवान की जय। 1 मिनट के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करके अपने विषय में आगे बढ़ेंगे सभी भाव से और प्रेम से। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी,
गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुष्टि परिवार यूएसए के तत्वाधान में आयोजित इस 5 दिवसीय युगल गीत रसपान महोत्सव के अंदर आज के अपने मुख्य मनोरथी ऐसे जयेश भाई, नेहाबेन, जय, समस्त लालीवाला परिवार आज थोड़ी तकनीकी खराबी के कारण थोड़ा अवेयर भी हुआ, इसलिए और विशेष कोई अवसर न लेके अपने विषय में सीधे प्रवेश करेंगे, क्योंकि युगल गीत है और देखो विरह की बात आप सबको समझानी है, और जब तक आपको भी कथा का थोड़ा सा विरह न हो तब तक ये विरह की बात पल्ले कैसे पड़ेगी। देखो सबसे मुसीबत की बात तो यह है कि ये बात करनी है विरह की, लेकिन उस समय में उन लोगों को जो नित्य संयोग में रहते हैं। अब नित्य संयोग में रहते हों उनको विरह की बात समझानी भी बड़ी दुष्कर है कि विरह किसको कहते हैं। और कहते हैं कि एक समय वो था कि मेघ को दूत बना के अपने प्रियतम को संदेश भिजवाते। एक समय वो था कि कबूतर के अंदर अपने स्नेह की बात रख के और उसे भिजवाया जाता। और ऐसे विरह के युग में जो रहने वाले थे वो जानते थे, महसूस करते थे, अनुभव करते थे कि विरह क्या है। लेकिन आज तो अपन नित्य संयोग में रहने वाले, और नित्य संयोग में मैंने कहीं सुना था कि कोई कवि ने सुंदर बात कही है कि जब से ये कलमुआ फोन आ गया है ना, तब से विरह का अनुभव ही समाज में चला गया। अब तो जरा सी याद आवे मैसेज, व्हाट्सएप, फोन, और नित्य संयोग में। अब नित्य संयोग में रह रहे हो और बात आपको समझानी है वियोग की, कैसे समझ में आएगी। तो आज 10-15 मिनट आपको वियोग हुआ होगा तो ये पता भी चला होगा कि हाँ वियोग किसे कहते हैं, और वियोग थोड़ा सा हृदय में धारण करें तो फिर अपनी यात्रा आगे प्रारंभ होती है। तो कल अपन दर्शन कर रहे थे, भगवान आज भी गाय चराने वन में पधारे हैं। सभी गोपियां एक संग इकट्ठा हुई हैं, लेकिन देखो ये भी अनवसर का समय है, और अनवसर का समय है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि गोपियों के सामने बैठ के ये युगल गीत मत गाना। गोपियों के सामने बैठ के गाओगे तो ये सोचोगे कि गोपियों को छोड़ के प्रभु वन में गए, पर गोपियों के सामने बैठ के नहीं, गोपियों के संग बैठ के जब युगल गीत गाओगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि गोपियों को छोड़ के प्रभु वन में गए, यो महसूस होगा कि मुझे छोड़ के मेरे प्रभु वन में गए हैं। और जब तक दृष्टा मिटके स्वयं अनुभूत आप न करोगे तब तक इस विषय को पा न सकोगे। तो भगवान गए हैं वन के अंदर गाय चराने, सभी गोपियां इकट्ठी हो रही हैं और परस्पर एक दूसरी गोपियां परस्पर अपनी सखियों को अपने प्रियतम के वर्णन कर रही हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि किसी गोपी को भी दूसरी गोपी का अनुभव सुन के नहीं ईर्ष्या आती है, नहीं द्वेष होता है। बोले क्यों? क्योंकि वो मानती हैं कि ये मेरे प्रिय के गुणगान गा रहे हैं, और जब मेरे प्रिय की कृपा इनके ऊपर है और जो मेरे प्रिय को प्रिय हैं तो वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये भाव से संग मिलके ये युगल गीत गा रही है। तो आइए अपन भी उनके शब्दों में शब्द जोड़ के ये भाव करें कि मात्र गोपियों को छोड़ के नहीं, पर हमें छोड़ के हमारे प्रभु गए हैं। और प्रभु के इस अंतराय में, प्रभु के इस वियोग में ये युगल गीत का गान अपन करें। शुग उवाच गोप्य कृष्णे वनम याते तमनु द्रुत चेतस
कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्यो दुःखेन वा सदा। गोप्यजो वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गीत भ्रूः अधरार्पित वेणु कोमलाङ्गुलिभिः आश्रित मार्गं कोमलाङ्गुलिभिः आश्रित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द अतीरे आनंद भरा आवो मारे अंगे श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे व्योमया वनिता सहसितै विस्मिता स्तदोपधार्य सलजा काममार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययूर भस्रुतनीव्य कस्मलं ययूर भस्रुतनीव्य अतीरे आनंद भरा आवो मारे अंगे श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे हंत चित्र मबला शृणुतेदं हार हास उर शिशिर विद्युत नंद सुनु रय मार्त जनाना नर्मदो यरहि पूजित वेणु नर्मदो यरहि पूजित वेणु अतीरे आनंद भरा आवो मारे अंगे श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे बैठा छो संगे बैठा छो संगे। गोपियां परस्पर अपने प्रभु के हुए अनुभव का वर्णन अपनी अपनी सखियों के संग कर रही हैं। कल अपन ने चैत्र मास की लीला का दर्शन सुना और वैशाख मास की लीला में प्रवेश किया था। जब सखी से पूछा गया, अरे सखी तूने प्रभु के क्या दर्शन करे, तो वो कहती है वैशाख मास था।
और मैंने देखा कि जब मैं वृंदावन में जा रही थी तो वृंदावन में प्रभु की अद्भुत छटा के दर्शन करे। बोले क्या दर्शन किया? तो कहते हैं हंत चित्रम अबलाशुनुतेदम हार हास उर्सी स्थिर विद्युत। बोले प्रभु के दर्शन कैसे हुए, कैसे लग रहे हैं प्रभु? देखो तो सही, जब प्रभु चलते हुए आ रहे हैं और लग रहा है ये कैसी अद्भुतता है, ये कैसा विचित्र संयोग है। देखो तो सही, जिसको वेद कहते हैं, जिसके कोई आकार नहीं है और वो साकार रूप धारण करके ब्रज में लीला करे, तो उसको क्या कहते हैं? हंत चित्रम। ये कैसी विचित्र लीला, ये कैसी विचित्र घटना ब्रज के अंदर घट रही है कि जिसके लिए बड़े बड़े शास्त्र कहते हैं कि जिसके कोई कंठ नहीं है वो कंठ में हार धरे हुए है। कोई कहे कि जिसके कोई हाथ नहीं है वो तो स्वयं हाथों में मुरली धारण करके बजा रहे हैं। और ये विचित्रता, ये लीला, ये संयोग तो हमारे ब्रज के अंदर ही हो सकता है। और देखो तो सही, आज हमारे प्रभु का श्रीअंग, हमारे प्रभु का स्वरूप भी कैसा लग रहा है। बोले कैसे? तो कहते हैं हार हास उर्सी स्थिर विद्युत। बड़ी अद्भुतता, बड़े अद्भुत वर्णन किया कि हमारे प्रभु का हास्य कैसे लग रहा है। कल अपन ने दर्शन किया था ना कि हार हास क्या होता है। और एक और स्वरूप का वर्णन एक टीकाकार करते हैं और कहते हैं कैसा ही लग रहा है। बोले प्रभु का जो वक्षस्थल है वो कैसे लग रहा है? बोले जल से भरा हुआ मेघ। और जल से भरा हुआ मेघ जैसे हो वैसे प्रभु का वक्षस्थल। और कहते हैं देखो, जब प्रभु नीचे देख के हंस रहे हैं तो आपके दंतावली का प्रतिबिंब मानो आपके वक्षस्थल के ऊपर होता है। और कहते हैं कि वहां विद्युत यानी लक्ष्मी रेखा भी है। अब ये लक्ष्मी रेखा भी है तो दृश्य कैसे लग रहा है? मानो जैसे कोई बारिश का महीना चल रहा हो और आपकी दृष्टि आकाश में पड़े और आकाश में आपका ये छवि आपको दिखे कि जल से भरा हुआ कोई मेघ है और मेघ में जैसे अचानक कोई बिजली चमके, वैसा ही दर्शन प्रभु के वक्षस्थल पे हो रहा है। शाम मेघ जैसा आपका वक्षस्थल और उसमें लक्ष्मी रेखा, ऐसे लगे मानो उसमें बिजली चमकी। और जैसे ही प्रभु हंसे तो आपकी दंतावलियों का हार ऐसे कंठ में बन रहा है कि लगे कि जैसे कोई जल से भरा हुआ मेघ और उसमें जैसे बिजली चमकी और उसी समय एक हंसों का झुंड उड़ता उड़ता उसके आगे से निकले। ऐसा दृश्य आज प्रभु के वक्षस्थल के ऊपर नजर आ रहा है। आपका श्रीअंग, आपका वक्षस्थल यानी जल से भरा हुआ मेघ, ये लक्ष्मी रेखा यानी बिजली, और मानो आपकी दंतावलियों की प्रतिबिंब ऐसे लग रहे कि मानो हंसों का झुंड उड़ते उड़ते जा रहा है। और देखो हमारे प्रभु का हास्य भी कैसा है, तो कहे न हार हास उर्सी स्थिर विद्युत। सखियां कहती हैं देखो तो सही, एक विचित्रता है। बोले क्या? उस बादलों के ऊपर जब बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकती है पर चमक के चली जाती है, रहती नहीं है। पर ये प्रभु के हृदय के ऊपर जो ये लक्ष्मी रेखा है, लग तो ऐसे रहा है कि मानो बिजली है, लेकिन वो बिजली तो मेघ के ऊपर गरजे और चली भी जाए, लेकिन ये बिजली ऐसी है, चमकी तो सही पर शायद प्रभु के दर्शन ऐसे कर लिए कि वहीं के वहीं अटक गई, जाना ही भूल गई। और ये प्रभु के हृदय में रही लक्ष्मी रेखा, ये क्या है? प्रभु के हृदय में जिस बिजली का दर्शन ये गोपियां करती है वो क्या है? यहां तक श्री महाप्रभु जी ने भी युगल गीत के ऊपर टीका लिखते लिखते सुबोधनी जी में भी ये कह दिया कि प्रभु के वक्षस्थल पे जो ये बिजली का दर्शन गोपियों को हो रहा है, ये टीका करने के या इसकी व्याख्या करने के अधिकारी जगत में कोई नहीं है। वो तो जब जीव का अधिकार आवे तब वो जान पाए कि प्रभु के हृदय में चमकने वाली ये बिजली क्या है। लेकिन गोपियां कह रही हैं देखो हमारे प्रभु का हास्य भी कैसा है। बोले ऐसा मनोहर हास्य कि जिसकी बराबरी, जिसकी तुलना इस जगत में कभी किसी से हो ही नहीं सकती। प्रभु के जैसा हास्य इस जगत में किसी का नहीं है। मैं कई बार अपने प्रवचनों में प्रसंग कहता रहता हूं कि एक बार जब प्रभु अपने सखाओं के संग और राधा जी अपनी सखियों की टोली के संग रास चौतरे पे इकट्ठे हुए
और रास चौतरे पे इकट्ठे हुए और प्रभु ने कहा कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, चलो प्यारी जो आज अवेर हो गई है, हम रास प्रारंभ करें। और तब राधा जी ने कही श्याम सुंदर, बोले क्या? बोले रास तो अपन रोज करते हैं, पर आज मेरे मन में एक नया मनोरथ जगा है। बोले क्या? बोले रास तो अपन रोज करते हैं, पर आज लीला करनी है, पर रास लीला नहीं, कोई और लीला। प्रभु ने कहा कौन सी लीला करनी है? तब राधा जी ने कहा श्याम सुंदर, मुझे तो आज आपके संग छुपा छुपी खेलनी है। प्रभु ने कहा छुपा छुपी खेलनी है तो वृंदावन की सघन कुंजों में चलो, सघन वनों में चलो, कि जहां छुपने की जगह भी है। यहां तो सिर्फ चौतरा है, अब चौतरा में छुपना भी चाहे तो छुपे कहां? राधा जी ने कहा प्रभु वो आप जानो, मुझे तो छुपा छुपी खेलनी है और वो भी इसी चौतरे के ऊपर खेलनी है। अब राधा जी ने हट कर ली। प्रभु कहने लगे कि ये चौतरे के ऊपर छुपा छुपी खेलेंगे तो छुपेंगे कैसे? बोले ये चिंता आपकी, पर मैं तो यही खेलूंगी। प्रभु ने कहा ठीक है आप प्यारी जी आप कह रहे हो तो जरूर खेलेंगे। लेकिन दादाजी ने कहा प्रभु ऐसे ही नहीं, मेरी 3 शर्तें और है। प्रभु ने कहा शर्तें और हैं? बोले हाँ। बोले क्या है? बोले पहली शर्त ये कि छुपने के लिए इस चौतरे से बाहर कोई नहीं जाएगा। तो प्रभु ने कहा छुपे कहां? बोले वो आप जानो। दूसरी शर्त ये कि एक ने छुपने की जो युक्ति करी वो युक्ति दूसरा नहीं करेगा। और तीसरी शर्त ये कि पहली बार में पहचान लेना पड़ेगा कि कहां छुपे। प्रभु ने कहा ठीक है। और अब प्रभु ने कहा कैसे करें कि पहले कौन छुपेगा? राधा जी ने कहा प्रभु पहले आप छुपो, लेकिन देखो प्रभु चौतरे के बाहर नहीं जाना है। प्रभु ने कहा ठीक है। सखा कहने लगे प्रभु चौतरे के बाहर नहीं जाएंगे तो छुपेंगे कैसे और कहां? प्रभु ने कहा वो चिंता ना करो, मैं हूं ना। प्रभु ने क्या कहा? राधा जी से और सखियों से कहा कि 1 मिनट के लिए आप सभी आंखें बंद करें और फिर आंखें खोलें। राधा जी ने कहा प्रभु आंखें बंद करवा के चौतरे से बाहर नहीं जाना है। प्रभु के नहीं जाएंगे। सखाओं ने कहा बाहर नहीं जाएंगे, छुपेंगे कैसे? प्रभु ने कहा चिंता ना करो। और जैसे ही राधा जी ने और सखियों ने नेत्र बंद करे और जैसे ही नेत्र खोले तो प्रभु ने क्या लीला करी? जितने भी अपने सखा थे वो सभी सखाओं का स्वरूप बिल्कुल अपनी तरह कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही मोर मुकुट, बिल्कुल ऐसी ही हाथ में बंसी, बिल्कुल ऐसा ही तिलक, ऐसा ही पीतांबर, हूबहू अपने जैसा स्वरूप। प्रभु ने कहा अब आंखें खोलो और पहचानो। राधा जी ने नेत्र खोले, सखियों ने नेत्र खोले और दंग रह गए। सखियां कहने लगी अरे प्यारी जू, जब एक श्याम सुंदर को ठीक से अभी तक पहचान नहीं पाई, ये तो इतने सारे पहचानेंगी कैसे? और पहचान नहीं पाए तो बड़ी बेइज्जती होगी। राधा जी ने कहा चिंता न करो, मैं प्रयत्न करती हूं। और कहा कैसे? क्योंकि शर्त है पहली बार में पहचानना पड़ेगा। अब पहचाने कैसे? राधा जी ने सभी स्वरूपों से कह दिया कैसे करो, आप सभी एक कतार में खड़े हो जाओ। और जहां सभी भगवत स्वरूप एक कतार में खड़े हो गए, राधा जी पहले स्वरूप के पास आवे और कहें जरा हंस के दिखाना, वो हंसे। दूसरे के पास गए और कहा कि जरा हंस के दिखाना, वो भी हंसे। तीसरे के पास गए और कहा जरा हंस के दिखाना, वो भी हंसे। और यूं करते करते जब 11वें स्वरूप के पास आए और कहा जरा हंस के दिखाना, और जैसे ही वो स्वरूप हंसे और राधा जी मूर्छित होके गिर पड़े और कहने लगे श्याम सुंदर बाहर आ जाओ, आप ही हो। सभी सखियां दंग, सभी सखा दंग, प्रभु भी दंग कि कोई मुझे पहचान नहीं पाया। मेरे जैसे के जैसा स्वरूप मैंने सभी सखाओं का बना दिया, तो हे प्यारी जी आपने पहचान कैसे लिया कि ये मैं हूं? तब राधा जी ने कहा श्याम सुंदर पहचान लिया, उसका एक कारण है। बोले क्या? कि बोले प्रभु आपके जैसा कोई मोर मुकुट ले आवे, आपके जैसी कोई मुरली क्यों ना पकड़ ले, आपके जैसा कोई पीतांबर क्यों ना ले आवे, पर प्रभु आपके जैसा त्रिभुवन मोहन हास्य इस जगत में और किसी का हो ही नहीं सकता। और इसके कारण मैंने पहचाना कि आप हो। अब छुपने की बारी थी राधा जी की। राधा जी की छुपने की बारी थी तो प्रभु ने कहा देखो आपका खुद का वचन है कि छुपने के लिए चौतरे के बाहर नहीं जाना। राधा जी ने कहा मुझे याद है। तो बोले क्या करें? कहा कैसे करो? आप सब नेत्र बंद करो और फिर 1 मिनट में नेत्र खोलो। जैसे प्रभु ने नेत्र बंद करे, सखियां राधा जी से कहने लगी अरे आपने क्या किया? खुद ही शर्त रख दी, अब छुपने के लिए बाहर नहीं जा सकते, चौतरे में छुपे तो छुपे कैसे? और एक ने युक्ति करी, वो युक्ति दूसरे कर नहीं सकते, तो क्या करें? राधा जी ने कहा चिंता ना करो। सभी ने आंखें बंद करी हैं। देखो चौतरे के आसपास बहुत सारे मोगरे के पुष्प खिले हैं, वो सभी मोगरे की ताजी कलियां तोड़ के ले आओ
और पूरे चौतरे पे एक एक ढेर कर दो और एक एक सखी उस मोगरे की कलियों के एक एक ढेर में घुस जाओ। सारे मोगरे की कलियों के ढेर कर दिए गए और एक एक ढेर में एक एक सखी घुस गई। अब जैसे ही प्रभु ने और सखाओं ने नेत्र खोले, क्या देखा? कोई दिख नहीं रहा, सिर्फ चौतरे के ऊपर मोगरे की कलियों के ढेर है। सखा कहने लगे, अरे श्याम सुंदर, आपने हमारा स्वरूप आप जैसा कर दिया था, पर कम से कम दिखते तो थे, यहां तो कोई नहीं दिख रहा, अब पहचाने कैसे? प्रभु ने कहा, चिंता ना करो, मैं प्रयत्न करता हूं। प्रभु चलते चलते एक एक ढेर के पास आवे और उसमें से एक ढेर के पास आके प्रभु खड़े हो गए और कहने लगे, प्यारी जू बाहर आ जाओ। और वास्तव में उसी ढेर के अंदर राधा जी छुपे हुए थे और सब लोग दंग हो गए। राधा जी को भी आश्चर्य कि प्रभु, मैं तो इस कलियों के ढेर के अंदर थी, तो आपने कैसे पहचान लिया कि इसी ढेर के अंदर मैं हूं? तब प्रभु ने कहा, एक ही कारण से। बोले क्या? कि जित पूरे रास चौतरे पे मैं चक्कर लगा रहा था, देखा पूरे चौतरे के ऊपर मोगरे की कलियों के ढेर हैं, लेकिन जब एक ढेर के पास आया तो क्या देखा कि उस ढेर में कोई कली नहीं रही, सभी कलियां खिल के फूल बन चुकी हैं। तो मुझे लगा जरूर राधा जी इसी में होंगी, क्योंकि राधा जी का स्पर्श हो जावे फिर कोई कली ना रहे, वो तो फूल बन जावे। तो जैसे प्रभु के मनमोहक हास्य की बराबरी इस जगत में कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो गोपियां कह रही हैं कि हार हास उर्सी स्थिर विद्युत, कि हे प्रभु, ये आपके हास्य की छटा ऐसी न्यारी है। और हास्य किसको कहते हैं? मुस्कान। मुस और कान यानी जो लोक लाज को छीन लेवे, जो शर्म को भी छीन लेवे। एक बार प्रभु के हास्य का दर्शन करें, फिर न उस जीव को लोक लाज रोक पावे और न ही कुल की मर्यादा रोक पावे और न ही कोई शर्म रोक पावे। इसी को तो मुस्कान कहते हैं। और इसलिए तो कह दिया, हंत चित्र मबला शृणुते दम। श्लोक के अंदर, इस युगल के श्लोक के अंदर श्री महाप्रभु जी ने 4 वस्तु मुख्य बताई। एक तो हार हास, फिर उर्सी स्थिर विद्युत, तीसरा नंद सुनु और चौथा आर्त जनानाम नर्मदा। ये 4 वस्तु इसके अंदर मुख्य है। सबसे पहले कहा हंत चित्रम अबला शृणुतेदम, और उस समय कहा अबला। हंत चित्र अबला, अपन को लगे गोपियों से ज्यादा बलवान और कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी गोपियां अपने आप को अबला क्यों कहती हैं? अबला शब्द का उपयोग गोपियों ने अपने लिए क्यों किया? क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं नायमात्मा बलहीन न लभ्य, ये भगवान तो बलहीन को प्राप्त नहीं हो सकते। तो फिर भगवान के गुणगान गाते गाते गोपियां अपने आप को हंत चित्र अबला शृणुतेदम, अपने आप को अबला क्यों कहती हैं?
तो कहते हैं ना, अबला कौन है? तो गोपियां कहती हैं, चाहे वो स्त्री हो कि चाहे पुरुष क्यों ना हो, लेकिन जो अपना मन संसार से हटा के प्रभु में लगा नहीं सकता, लाख प्रयत्न करके भी वो अबला है। कहते हैं ना कि जो प्रभु की बांसुरी सुन के भी अपने घर को छोड़ के भाग के प्रभु के पास जा नहीं सकता, वो तो अबला है। स्वयं प्रभु नाम लेके पुकारें और संसार की जड़ों से अपन निकल न पावे, वही तो अबला है। लेकिन यहाँ गोपियां जब कहती हैं कि हम अबला हैं, तो उस अबला का अर्थ क्या होता है? तो किसी टीकाकार ने सुंदर अर्थ किया और कहा कि अबला यानी अह वासुदेव एव बलम यासाम ताहा अबलाह। कहा कि भगवान वासुदेव ही जिनके बल हैं, ऐसी गोपियां उसको कहते हैं अबला। देखो, कईयों के पास धन बल होता है, किसी के पास रूप बल होता है, किसी के पास विद्या का बल होता है, किसी के पास अपनी पदवी का बल होता है, किसी के पास अपने ज्ञान का बल होता है, पर गोपियां वो हैं जिनके पास स्वयं प्रभु का, स्वयं कृष्ण का बल है, क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके वश हैं और उनके वश हैं, इसलिए गोपियां सच्चे अर्थ में बलवान हैं। यूं अर्थ इसका किया जाता है। और कहते हैं कि जब भगवान चलते चलते आगे जा रहे हैं और आपका स्वरूप कैसा है? चित्र यानी ऐसा अद्भुतता प्रभु के स्वरूप के अंदर आज नजर आ रही है। और कैसी अद्भुतता कि मानो जैसे कोई मदारी खेल दिखाने वाला आया हो और जैसे खेल बजाने के लिए अपने वाजिंत्र बजावे और वाजिंत्र की आवाज सुन के जैसे बच्चे भागते भागते आ जावें और देखें आज क्या होगा, आज क्या होगा, ये क्या खेल करेगा, और जैसी अद्भुतता उस समय होती है, ऐसी ही अद्भुतता का अनुभव इस समय भी उन गोपियों को हो रहा है। जब भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और उस बांसुरी की तान को सुन के भागते भागते सब लोग प्रभु के पास आ जावें और ये अनुभव करें कि आज प्रभु क्या करने वाले, आज कौन सी लीला दिखाने वाले, आज प्रभु क्या लीला करने वाले, ऐसी अद्भुतता चारों ओर छा जाती है। और गोपियां कहती हैं कि ये प्रभु कौन है, ये प्रभु कौन है? तो कहते हैं कि नंद सुनु रयमार्त जनानाम, ये प्रभु नंद सुनु है। और नंद सुनु है इसका मतलब क्या? बड़े समझने जैसा अर्थ है। कहते हैं कि देखो ये नंद सुनु है, और नंद सुनु यानी ये नंद जी के वहां मनुष्य आकार लेके प्रगटे हैं। देखो ये देवताओं की सहायता करने के लिए आते ना तो देवता बन के आते, किसी और जीवों की सहायता करने आते तो उनका स्वरूप लेके आते, लेकिन भगवान तो नंद सुनो रयमार्त जनानाम, हम पृथ्वी के जो आर्त जीव हैं उनके मनोरथ पूरे करने, उनकी आरती को हरने, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान पधारे हैं। इसलिए नंद जी के लाला के रूप में, नंद जी के पुत्र के रूप से पधारे हैं। गोपियों ने कहा अच्छा, तो भगवान यदि सभी की पीड़ा को दूर करने के लिए ही पधारे हैं और भगवान को हरेक की पीड़ा नजर आती है, पर हम गोपियां जिनके लिए तड़प रही हैं, हम गोपियां जिनके लिए पल पल मर रही हैं, हम गोपियां के जिनका एक एक क्षण प्रभु के वियोग में ऐसे जा रहा है कि मानो जी नहीं रही, अपने आप को दंड दे रही हैं, तो फिर प्रभु पधारते क्यों नहीं? प्रभु को हम पे कृपा करने का मनोरथ क्यों नहीं होता? गोपियां कहती हैं देखो वो तो बरसने वाले हैं, लेकिन जब वृष्टि होती है तो उनका जल पर्वतों पे टिकता नहीं है, क्योंकि वो अकड़ के खड़े हैं। लेकिन जहाँ ढलान वाली भूमि हो, जहाँ गड्ढा हो, वहाँ आके जल टिकता है। तो प्रभु तो बरसने वाले हैं, लेकिन जाने अनजाने में अपने मन अंदर कोई मद आ गया होगा, इसलिए अपन उस कृपा के अधिकारी नहीं हो पा रहे। और देखो ये प्रभु कैसे हैं, नंद सुनु रयमार्त जनानाम, क्योंकि जगत के जीव कैसे हैं? बोले आर्त हैं, और जगत के जीव सारे आर्त हैं, कोई ना कोई कारण से दुखी हैं, कोई ना कोई कारण से चिंतित हैं। और जब जगत के लोग कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी भी चिंता को लेके बैठा ना हो, कईयों को अपनी चिंता, कईयों को औरों की चिंता, कईयों को दुनिया की चिंता, ये हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई चिंता को लेके बैठा है। अब चिंता को लेके जो स्वयं बैठा हो वो क्या अपनी चिंता दूर कर पाएगा? जिसके पास जो है वही दे पाएगा।
उस मनुष्य के पास क्या है? बोले तो दुख है और चिंता है, और आप अपने दुख लेके जाओगे तो वो 2-4 प्रॉब्लम अपनी सुना देगा। तो लेके गए थे 2 चिंताएं और लेके आओगे वापस 10 चिंताएं। हाँ? ये जगत के अंदर कैसे लोग हैं? कोई शायद ऐसा हो, वो नहीं आता, एक महात्मा जी थे और उनका ऐसा नियम था कि रोज का जो भी उनको भिक्षा मिले, जो भी दान दक्षिणा मिले, तो वो आज का जो इतना हो जरूरत इतना ही उपयोग करते और बाकी का किसी को दे देते। रोज उनकी जरूरत 1 रुपए की थी, 1 रुपया मिले और 1 रुपया के अंदर वो अपना खाना पीना सब कर लेते। लेकिन एक दिन कोई उनको 2 रुपया दे गया। अब 2 रुपया दे गया, विचार करे मेरी जरूरत तो सिर्फ 1 रुपए की है, तो ये दूसरा रुपया मैं किसको दूं? तो किसी ने कहा जो सबसे गरीब हो, सबसे दुखी हो, आप उसको दो। अब उन्होंने कहा कि सबसे गरीब सबसे दुखी ढूंढने कहां जाऊं? सब जगह ढूंढने के लिए गए, लेकिन किसी न किसी के पास सब कुछ था। विचार किया कि सबसे गरीब सबसे दुखी व्यक्ति कहां होगा। ढूंढ ही रहे थे, सोच ही रहे थे, वहीं सामने से राजा की सवारी आ रही थी। अब राजा की सवारी आ रही थी और पूछा कि कौन है? बोले राजा है। बोले राजा किसको कहते हैं? बोले जिसका राज्य और जिसका अधिकार पूरे राज्य पे चलता हो। बोले मैं उससे मिलना चाहता हूं। और जब राजा से मिले, राजा ने कहा कि आप कौन हो? बोले मैं तो भिक्षुक हूं और ये 1 रुपया देना चाहता हूं किसी गरीब को। बोले अच्छा आप कौन हो? बोले मैं तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हूं। बोले राजा किसको बोलते हैं? बोले राजा उसी को बोलते हैं जो चाहे तो आपको यहां रहने दे और जो न चाहे तो आपको बाहर निकाल दे। अच्छा, मानी पूरे राज्य के अंदर आप जिसको चाहो रख सकते हो, जिसको चाहो निकाल सकते हो? बोले हाँ। तो ऐसे करो, ये जितने भी कीटाणु हैं, ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इन सबको अभी आदेश दे दो कि आपका राज्य छोड़ के चले जाएं। क्या मानेंगे? बोले नहीं। अच्छा, ये जितने पक्षियां हैं ना, उनको आदेश दे दो कि ये राज्य आपका छोड़ के चले जाएं। मानेंगे? बोले नहीं। बोले अच्छा, तो ये जो नदियां बह रही हैं, उनको आदेश दे दो कि आपका राज्य छोड़ के चले जाएं। मानेंगे? बोले नहीं। तो फिर आप राजा काहे के? राजा को भी लगा बात तो ठीक है। ऐसे करो, आप मेरे महल में आना, तब चर्चा करेंगे। बोले ठीक है, महल में आ जाऊंगा। और वो जब गया, जाके देखा तो क्या देखा? बाहर तो द्वारपाल थे और सब सिपाही पहरा दे रहे थे। तो जैसे ही गए तो कहा कि ये क्या है? बोले राजा का महल। बोले मुझे तो राजा का महल नहीं, ये तो कोई कैद खाना लगता है। जैसे कारागृह के बाहर भी पहरा देने वाले खड़े हों, बराबर वो दृश्य यहाँ है। मैं तो राजा को मिलने आया था, ये तो कोई कैदी अंदर बंद के बैठा है, इससे मिलके मैं क्या करूंगा? राजा राह देख रहे थे। बोले वो क्यों नहीं आया? बोले आया था पर कह के चला गया, मैं तो राजा को मिलने आया था, ये तो कोई कैदी अंदर छुप के बैठा है। राजा ने कहा ठीक बात है उसकी, ऐसे करो द्वारपालों को हटाओ, अब बुलाओ। और जैसे ही वो चलता चलता आया तो राजा बैठ के भगवान के पास प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो। उसने कहा अब मुझे यहां से जाने दो। राजा ने कहा अरे अब तो आप आए, तो फिर क्यों जा रहे हो? बोले मैं तो राजा को मिलने आया था, लेकिन यहां तो पहले कोई भिखारी बैठा है। बोले क्यों? बोले तू स्वयं अपने आप को पूरे राज्य का मालिक कहता है और स्वयं कामना कर रहा है, मांग रहा है मुझे ये दो ये दो। तो कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा भिखारी कौन है? कि चाहे किसके पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जिसकी तृष्णा शांत नहीं हुई ना, सबसे बड़ा भिखारी वो है। ऐसे कर, मैं 1 रुपया लेके घूम रहा था, उसके योग्य और कोई नहीं, तू ही है, तू ये रख। तो इस जगत के अंदर अपन देखें तो अपने स्वभाव से, व्यवहार से कोई ना कोई दुख से दुखी है और जगत के लोग दूर नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रभु नंद सुनो रे यमार्थ जनाना, और कहते हैं ना कि ये नंद जी के बालक के रूप से मनुष्य आकार स्वरूप धारण करके आप ब्रज में पधारे। बोले क्यों? क्योंकि जो दुख से पीड़ित हैं, दुख से चिंतित हैं, ऐसों का दुख दूर करने के लिए पधारे हैं। और देखो तो सही, प्रभु को सबके दुख दिखते हैं, पर कई बार हमें लगे कि हम गोपियां जिनके लिए तड़प रही हैं, जिनके लिए रो रही हैं, जिनके लिए पल पल आंसू बहा रही हैं, प्रभु हमारे दुख आपको क्यों नहीं दिखते? जब आप हमें छोड़ के चले जाते हो और जो वेदना हम अनुभव करती हैं, जो पीड़ा हमें होती है, वो पीड़ा हम किससे कहें? वो पीड़ा हम किसके आगे व्यक्त करें? कहते हैं ना, प्रसंग आता है ना कि जब भगवान राम खड़े थे समुद्र के किनारे और वहां टिटोडी नाम के पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था, और जैसे ही प्रभु ने अपना तीर रखा और कहते हैं टिटोडी के शरीर में वो तीर घुस गया।
रक्त की धारा बहने लगी, रक्त के फुहारे बहने लगे। और जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ी, प्रभु की आंखों में अश्रु आ गए। प्रभु कहने लगे, अरे टिटोड़ी, ये तीर तेरे शरीर में घुस गया है, रक्त के फुहारे बह रहे हैं, लेकिन एक बार भी तूने कहा क्यों नहीं कि तुझे पीड़ा हो रही है? एक बार भी तूने कहा क्यों नहीं कि तुझे दुख हो रहा है? और तब टिटोड़ी ने इतना ही कहा कि प्रभु, जीवन में जब जब भी विपत्ति पड़ती तो मेरे मुख से राम निकलता, पर आप तो पीड़ा देने वाले आप हो, आज मैं किसको याद करूं? और गोपियां वही तो कह रहे हैं कि प्रभु आप तो नंद सुनु रे आर्त जना नाम, हर एक आर्त जीवों के ऊपर कृपा करने वाले हो, आर्त जीवों के लिए नर्मद हो, आर्त जीवों के ऊपर कृपा करने वाले हो। और प्रभु यदि आप ही हमको ऐसे ताप दोगे तो प्रभु हमारा कौन है? और जब गोपियां कह रही हैं कि ऐसे ही अपने जीवों को सुख देने वाले प्रभु, अपने जीवों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले प्रभु चलते चलते पधार रहे हैं, और चलते चलते पधार रहे हैं। और उस समय भगवान ने वेणुनाद किया। और जब भगवान ने वेणुनाद किया तो कहते हैं ये वैशाख महीने में जब भगवान ने वेणुनाद किया तो ये वेणुनाद का श्रवण किन्ने किया, तो उसका वर्णन आगे गोपियां कर रही है और कह रही हैं कि जब इस वैशाख महीने के अंदर भगवान वेणुनाद करते हैं तो वेणुनाद किसने सुना? तो वर्णन करते हुए कह रही हैं, वृंदशो ब्रज विश्वामृग गावो, अतिरे आनंद भरा आवो मारे अंगे, श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे। सभी गाइए। अतिरे आनंद भरा आवो मारे अंगे, श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे, बैठा छो संगे, बैठा छो संगे। गोपियां इस युगल में आगे वर्णन कर रही हैं। देखो, चैत्र मास के अंदर जब भगवान ने वेणुनाद किया था तो वो वेणुनाद किन्होंने सुना था? बोले देवताओं ने और उनकी स्त्रियों ने। गोपियां कह रही हैं, देखो वो तो चतुर थे, वो तो ऐसे पराक्रमी थे, वो तो ऐसे सिद्ध थे, लेकिन फिर भी प्रभु के दर्शन करके, प्रभु की वेणुनाद का श्रवण करके देखो उन देवताओं को भी क्या दशा हुई, वो भी अपनी सुध-बुध भूल गए। लेकिन ये वैशाख महीने के अंदर जब भगवान ने वेणुनाद किया तो ये वेणुनाद श्रवण किसने किया? कहते हैं कि वो बैल ने, वो गाय ने, वो मृगों ने। देखो, जो जानकार हो, जो ज्ञानी हो, जो प्रभु के स्वरूप को जानते हो, वो प्रभु के अंदर दिग्मूढ़ हो जावे तो समझ में आवे। लेकिन देखो तो सही, ये तो पशु हैं, और उन्होंने भी जब प्रभु की वेणुनाद का श्रवण किया, क्या दशा उनकी हुई, वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो कि जब ऐसे जीव, ऐसे प्राणी कि जो अपने मन के हिसाब से, मन के रूप से ग्रहण करते हैं, लेकिन जब प्रभु की वेणुनाद का श्रवण उन्होंने किया और कहते हैं हर एक के मन को मानो प्रभु ने हर लिया, हर एक के मन को प्रभु ने खींच लिया। और कैसा लग रहा था, तो वर्णन करते कहते हैं कि वृंदशो ब्रज वृषा मृग गावो, वेणु वाद्य विदते तस आरात, तंत्र दृष्ट कवलादुत कर्णा, निद्रिता लिखित चित्र में व्यासन। देखो क्या वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं
कि देखो, जब समझदार व्यक्ति प्रभु के सन्मुख जावे तो समझ में आवे, लेकिन शायद कोई ना समझ हो, कोई पशु के रूप में हो और जिसके अंदर इतनी जानकारी नहीं, इतना ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी यदि किसके स्वरूप में खिंच जाए तो मानो वहां कोई अद्भुतता है। और हुआ क्या, या किन किन की बात कर रहे हैं? वृंदशो व्रजम वृषा मृगगाओ, 2 प्रकार की बातें यहां पे कही। सबसे पहले कहा कि जब प्रभु ने वैशाख महीने के अंदर ये वेणुनाद किया, तो वेणुनाद किन्ने श्रवण किया? बोले व्रज के अंदर, वृंदशो व्रज वृषा, यानी व्रज के अंदर जो बैल थे उन्होंने भी श्रवण किया, और मृगगाओ। और कहते हैं कि हिरन और गाय कहां पे थी? बोले वन के अंदर चर रही थी। 2 प्रकार के जीवों की बात करी, एक बैल वो जो व्रज में बंधे हुए हैं, और गाय और मुर्ग वो जो वन के अंदर विचरण कर रहे हैं, स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। उन 2 प्रकार के जीवों ने प्रभु की इस वेणुनाद का श्रवण किया। अब यहां समझने की बात यह है, 2 प्रकार की बात करी। बैल कहां बताए? बोले व्रज में, और कौन सी अवस्था में? बोले बंधे हुए। गाय और मृग कहां? बोले वन में। क्या कर रहे हैं? स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यानी 2 प्रकार के जीव, बैल यानी बद्ध जीव, और वन में विचरण कर रहे गाय और मृग यानी मुक्त जीव। ये भगवान का स्वरूप ऐसा है, और भगवान की वेणु ऐसी है। संसार में बंधे हुए जीव क्यों ना हो, या संसार से मुक्त हो क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के दर्शन एक बार करें, प्रभु की वेणुनाद का श्रवण करें, फिर उनके हाथ में उनका कुछ रहता नहीं है, और वो उस प्रकार से प्रभु में दिग्मूढ़ हो जाते हैं कि जैसे कि कोई आया और आके सब कुछ लूट के ले गया। और कहते हैं कैसा लग रहा है? तो कह रहे हैं वृंदशो व्रज वृषा मृगगावो, वेणु वाद्य चेतस आरा, दंत द्रष्ट कवला द्रुत कर्णा, निद्रिता लेखित चित्रमिवास, निद्रिता लिखित चित्रमिवास, अतिरे आनंद भरा आवो मारे अंगे, श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे, श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे, बैठा छो संगे, बैठा छो संगे। गोपी कह रही देखो तो सही है श्याम सुंदर कैसे हैं। जब कोई लूटने के लिए आता है ना, तो अंधेरी रातों में लूटने के लिए आता है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर तो ऐसे हैं कि दिन में आते हैं, और वो लुटेरा हो वो तो छीन के ले जावे, लेकिन ये लुटेरा तो ऐसा है कि जिसको देखते ही व्यक्ति स्वयं अपना सब कुछ दे देवे और स्वयं अपने आप को धन्य माने। हाँ? और यहाँ गोपियां कह रही देखो तो सही, ये प्रभु भी पधारे, लेकिन प्रभु भी कैसे हैं? शेषाई जी ने भी वो भ्रमर गीत का दोहा लिखा ना, कि जिसके अंदर गोपियों ने उद्धव जी से कहा था कि उद्धव बताओ कोई ऐसा चोर हो जिसने अपने दिन का चैन चोर लिया हो, रात की नींद चोर ली हो, अपना कहने को अपने पास कुछ रहने न दिया हो, अपना कहने को अपने पास कुछ भी न रहा हो, ऐसा कोई चोर है, और यदि आपके हाथ में आवे तो आप क्या करोगे?
उद्धव जी ने कहा, यदि ऐसा कोई चोर हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया हो, दिन का चैन भी ना रहने दिया हो, रात की नींद भी चोर ली हो, और ऐसा कोई चोर आवे तो मैं उसे मार दूंगा। तो गोपियां कहती है, हम भी ऐसे चोर को ढूंढ रही हैं जिसने हमारे दिन के चैन को चोर लिया, रात की नींद को चोर लिया, लेकिन आप जानते हो ऐसा चोर हमें मिले तो हम क्या करेंगी? बोले क्या? तो कहा, उद्धव ऐसे चोर को सबको उडारे मारी। हे उद्धव, ऐसा कोई चोर यदि किसी को मिले जिसने सब कुछ छीन लिया हो, सब कुछ लूट लिया हो, तो कहा, उद्धव ऐसे चोर को सबको उडारे मारी, पर मोह मन चोर जो मोह मिले सर्वस्व डारू वारी। गोपियां कहती, हम भी ऐसे चोर को ढूंढ रही हैं, यदि ऐसा चोर हमें मिले तो हम सब कुछ उसके ऊपर वार देने को तैयार हैं, हम सब कुछ अपना उस पर नौछावर कर देने को तैयार हैं। यही बात यहाँ गोपियां कह रही हैं, और कह रही हैं, देखो तो सही, वो देवताएं, उनकी पत्नियां तो समझदार थी, प्रभु के स्वरूप को जानती थी, दर्शन करने गई थी, और प्रभु के ऐसे दर्शन करके दिग्मूढ़ हुई, लेकिन ये तो पशु हैं। देखो, ये जो बैल हैं घर में बंधे हुए हैं, गाय मुर्ग हैं वन में विचरण कर रहे हैं, लेकिन देखो तो सही, जब प्रभु के दर्शन करे और प्रभु की वेणुनाद का श्रवण किया, देखो उनकी क्या दशा हुई। बोले क्या दशा हुई? तो वर्णन कर रहे हैं, दंत दृष्ट कवला धृत करना निद्रिता लिखित चित्रम व्यासन। क्या वर्णन किया? कहा कि जैसे ही प्रभु की वेणुनाद का श्रवण उन बैलों ने किया जो घर में बंधे हुए हैं, और उन गायों ने किया कि जो मुक्त वन में विचरण कर रही हैं, चाहे बद्ध जीव चाहे मुक्त जीव, लेकिन जैसे ही प्रभु की अधर सुधा, वो वेणुनाद उनके कानों में गया, और कहते हैं वो तो घास खा रहे थे, और जैसे ही घास खा रहे थे, आधा घास का तिनका दांतों में अटका हुआ है, आधा बाहर है, लेकिन जैसे ही वेणुनाद का श्रवण किया, जिस परिस्थिति में वो थे, वैसे ही घास का तिनका मुख में ही रह गया, आधा बाहर आधा भीतर, और ऐसी दशा हो गई, लगा कि मानो कोई अमृत पिलाने के लिए आया है। और जैसे ही वेणुनाद का श्रवण किया, क्या उन्होंने किया? द्रुत करना यानी अपने कर्णों को ऊपर कर दिए, और अपने कानों को ऊपर करके मानो कोई अमृत पिलाने के लिए आया हो और अमृत झील रहे हो, ऐसे ही अपने कानों को दोने बना के, अपने कानों को मोड़ के वो प्रभु के इस अधर सुधा को झील रहे हैं। और कैसा लग रहा है? निद्रिता यानी जैसी हालत में थे उसी हालत के अंदर मानो वो स्थिर हो गए, तिनके मुख के मुख में रह गए, अपने कानों को मोड़ के प्रभु की अधर सुधा को झील रहे हैं। और उस समय मानो उनके मन के जितने भी संकल्प और विकल्प थे सभी नष्ट हो गए। बस एक ही चाह रही कि बस मेरे प्रभु मेरे पास हैं, मैं प्रभु का और प्रभु मेरे। सारे संकल्प उनके समाप्त हो गए और लिखित चित्र में व्यासन, मानो किसी ने कोई चित्र बना दिया हो और चित्र के अंदर जो वस्तु जैसी होती है बिल्कुल वैसी ही रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। और प्रभु के इस वेणुनाद का श्रवण करके इन गाय की, इन बैलों की दशा भी ऐसी हो गई कि मानो किसी ने सिर्फ चित्र बना दिया हो। और गोपियां कहती हैं, देखो तो सही, ये अवस्था तो ऐसी लग रही है कि मानो कोई बड़े बड़े योगी हिमालय में जाके वर्षों तप करें और जो फल उन्हें मिले वो फल मानो प्रभु की वेणुनाद का श्रवण करके ये गायों को, ये बैलों को मिल रहा है। क्योंकि प्रभु के वेणुनाद का श्रवण करते ही न आसन, न प्राणायाम, न प्रत्याहार, न धारणा, न ध्यान, और सीधी इनको समाधि का अनुभव हो गया। और देखो तो सही, प्रभु की इस परम प्रेम की अवस्था का अनुभव ये जीव यहाँ कर रहे हैं। और ये वैशाख महीना है और वैशाख महीना में गोपियों को भी इतना ताप हुआ और गोपियों को लगा कि देखो हमारे प्रभु हमसे दूर नहीं, हम में ही विराज रहे हैं। और हमें जितना ताप हो रहा है तो हमारे तो प्रभु एक हैं, लेकिन हम प्रभु के तो हम अनेक हैं। तो हमको जितना ताप हुआ उतना ही ताप अधिक हमारे प्रभु को हो रहा होगा। और इसीलिए इस वैशाख मास के अंदर सभी गोपियां मिलके हमारे प्रभु को चंदन धराती है। वैशाख महीने में चंदन यात्रा भी आती है ना, और जब चंदन भी धराते हैं, बोले क्यों? क्योंकि ये वैशाख महीना है, कहते हैं परशुराम जी का भी प्रागट्य इसमें हुआ था और इसलिए
वक्षस्थल पे, दोनों भुजाओं में, दोनों चरणारविंद में व्रज भक्त प्रभु को भी चंदन धराते हैं। और इसलिए एक कड़ी के अंदर अपन दर्शन करेंगे इस लीला का। अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पहरत चंदन वाम भाग वृषभानंदिनी बीच बीच चित्र किए नवनोदन गिरिधर पहरत चंदन अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर नवरंग गिरिधर नवरंग गिरिधर पहरत चंदन। वैशाख मास की लीला का दर्शन किया। जब गोपी ने ये वैशाख मास की लीला का वर्णन किया और दूसरी गोपी से कहा, अरे सखी बता तूने प्रभु के कौन से लीला के दर्शन करे, तब वो सखी वर्णन करती है, मैंने तो ज्येष्ठ मास की लीला के प्रभु के दर्शन करे। बोले अच्छा, तो ये ज्येष्ठ मास की लीला में तूने क्या अनुभव किया, क्या दर्शन किया? तो वो सखी आगे के श्लोक में वर्णन करती है और कह रही है कि जब मैं वृंदावन में चलते चलते जा रही थी तो मैंने भी प्रभु की उस अलौकिक छटा के दर्शन करे। बोले अच्छा, तो वैशाख मास में जब तूने दर्शन प्रभु के करे तो उस समय प्रभु का स्वरूप कैसे लग रहा था? तो वर्णन करते हुए गोपी कह रही है, बरहीनस्तबक धातु पलाशै बरहीनस्तबक धातु पलाशै बद्ध मल्ल परि बरह विडम्ब बद्ध मल्ल परि बरह विडम्ब करहि चित सबल आलीस गोपै करहि चित सबल आलीस गोपै गासमावयति यत्र मुकुन्द गासमावयति यत्र मुकुन्द अतीरे आनंद भरा आवो मारे अंगे श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे बैठा छो संगे बैठा छो संगे। इस श्लोक के अंदर दूसरी सखी अपनी अनुभूति का वर्णन सखियों के आगे कर रही है और कह रही है, देखो सखी क्या बताऊं, मैंने भी ज्येष्ठ मास के अंदर प्रभु के दर्शन करे। बोले अच्छा, तूने कैसे दर्शन करे? बोले मैंने जब दर्शन ज्येष्ठ मास में करे ना तो प्रभु की एक चतुराई भी मुझे नजर आई। बोले क्या? बोले वृंदावन के अंदर विचरण प्रभु कर रहे हैं, पर कैसे? बरहीन स्तबक धातु पलाशई। एक तो मोर पंख आपने मस्तक पे धारण किया है, और वो भी कौन सा मोर पंख कि जो मोर वन में ही विचरण कर रहे थे और उन्हीं का जो पंख पड़ा हुआ था वो मस्तक पे लेके प्रभु ने धारण किया है। और जितने भी धातु और जितने भी पत्थर होते हैं
उनको घिस घिस के उसके रंग की, गेरू इत्यादि रंग की आपने मुखारविंद पे चित्रकारी करी है। देखो कैसा अद्भुत स्वरूप प्रभु का लग रहा होगा। जितने भी गेरू इत्यादि पत्थर वहीं वन के अंदर मिलते हैं, उसी को घिस के प्रभु ने उसकी सुंदर चित्रकारी अपने कपोल पे, अपने मस्तक पे करी है। बोले क्यों? इसके अंदर तुझे क्या चतुराई दिखी? देखो हमारे प्रभु ऐसे चतुर हैं, ऐसे चतुर हैं कि जिसके घर जाते हैं ना तो ऐसे होके जाते हैं कि उसको लगे प्रभु मेरे ही हैं। बोले क्यों? जब प्रभु लक्ष्मी जी के पास जावे ना तो कीमती कीमती आभूषण पहन के जावे और लक्ष्मी जी से भर के जावे तो लक्ष्मी जी को लगे देखो तो सही प्रभु कितना प्रेम करते हैं, प्रभु मेरे हैं। और उसी ही प्रकार जब प्रभु गोपियों के घर में जावें तो गोपियों की दी हुई वस्तुओं को अपने पास रख के जावें तो गोपियों को लगे प्रभु मेरे हैं। और ऐसे ही प्रभु आज वन में विचरण कर रहे हैं, किनके लिए? बोले वन में रहने वाले जीवों पे कृपा करने के लिए। और वन में रहने वाले जीवों पे कृपा करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हीं वस्तु को धारण करके जा रहे हैं जो वन में उगी हुई है, ताकि वनवासी भी देखें तो उनको लगे प्रभु तो हमारे जैसे हैं, प्रभु तो हमारे हैं। और इसीलिए ये मोर पंख धारण किया, गेरू इत्यादि पत्थरों की चित्रकारी सुंदर आपने कपोल के ऊपर करी है। और आपका स्वरूप कैसा अद्भुत लग रहा होगा। और कहते हैं ना धातु पलाशई, या सारे सुंदर गेरू के पर्वत में के पत्थर जिसके सुंदर चित्रकारी करी है। और कैसे लग रहा है? सबल आली सगोपई, सहबल, सहबल यानी संग में दाऊजी भी है, और संग में दाऊजी भी हैं और सारे सखा भी हैं। और देखो कैसा सुंदर स्वरूप लग रहा है। हमारे प्रभु ने पित्त पीतांबर धरा हुआ है और दाऊजी ने सुंदर नील नीलांबर धरा हुआ है। और दाऊजी और प्रभु दोनों अपने सखाओं के संग वन में विचरण कर रहे हैं। और जब वन में विचरण कर रहे हैं तो वनवासियों को सुख देने के लिए, वो वन में रहने वाले जीवों को आनंद देने के लिए जा रहे हैं। और प्रभु का स्वभाव ऐसा, जिसके पास जावें तो उसकी तरह होके जावें, उसको ऐसे ही लगे प्रभु तो हमारे हैं, हमारे जैसे हैं, हमारे जैसा ही बोलते हैं, हमारे जैसे ही प्रभु रहते हैं, हमारे जैसे ही वस्तु धारण करते हैं। और जब आज प्रभु वन के अंदर विचरण कर रहे हैं तो श्री महाप्रभु जी भी कहते हैं ना कि जब प्रभु सखाओं के संग वन में विचरण करते हैं तो अपने सखाओं को भी प्रभु 10 रसों का अनुभव कराते हैं। देखो भगवद रस का अनुभव मात्र गोपी जनों को होता है, ऐसे नहीं है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं जब प्रभु गौचारण इत्यादि करते हैं तो गौचारण लीला के अंदर भगवान अपने सखाओं को भी 10 रसों का अनुभव कराते हैं। बोले कैसे? जब आज भगवान दाऊजी और सभी सखा वन में विचरण कर रहे हैं और जैसे ही वन में विचरण करते करते आगे जा रहे हैं और कहते हैं ऐसा सुंदर माहौल है और प्रभु आगे आगे दाऊजी संग संग हैं, पीछे पीछे सभी सखाए आ रहे हैं। और उसी समय प्रभु कहीं वृक्ष के पीछे छुप गए। श्री महाप्रभु जी कहते हैं वृक्ष के पीछे छुप गए और छुप के जैसे ही प्रभु ने चकोर पक्षी की आवाज लगाई, जैसे चकोर पक्षी होता है तो जैसे चकोर पक्षी बोलता है बराबर उसी की तरह जब भगवान ने आवाज लगाई तो कहते हैं चकोर पक्षी प्रतीक है श्रृंगार रस का। क्योंकि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है और चांदनी का भक्षण करता है और कहता है कि जैसे चकोर अद्भुत है वैसे भगवान भी अद्भुत हैं। और जब चकोर पक्षी की तरह भगवान ने आवाज लगाई तो वहां जितने भी सखा खड़े थे उनको श्रृंगार रस का अनुभव भगवान ने करवाया। धीरे धीरे प्रभु आगे चल रहे हैं, सखाओं से वार्तालाप कर रहे हैं, सखाओं के संग हंसी मजाक हो रहा है। और जैसे जैसे भगवान और दाऊजी आगे आगे चले, पीछे पीछे सखा आ रहे हैं और वहीं भगवान छिप गए और छिप के क्रौंच पक्षी जैसे बोलता है ऐसे भगवान ने आवाज लगाई। और जैसे क्रौंच पक्षी की तरह आवाज लगाई और आवाज सुन के ही कहते हैं क्रौंच पक्षी सबसे तेज बोलने वाला पक्षी। और जब उसकी आवाज में प्रभु ने आवाज लगाई तो वहां जितने भी सखा खड़े थे सभी सखाओं को वीर रस का अनुभव हुआ। और एक एक रसों का अनुभव कराते हुए प्रभु आगे जा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे गए और कहते हैं वहां आसपास एकदम करुणा छा गई। और जहां करुणा छा गई, करुण रस छा गया और प्रभु चुपचाप छुप गए
और छुप के भगवान ने, कहते हैं, चक्रवाहा पक्षी की आवाज में आवाज लगाई। जैसे चक्रवाहा बोलता है, जैसे चक्रवाहा पक्षी आवाज करता है। और कहते हैं चक्रवाहा दंपत्ति दोनों संग नहीं रहते, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं और सदा एक दूसरे के वियोग में तपते रहते हैं। और जैसे ही चक्रवाहा पक्षी की तरह भगवान ने आवाज लगाई, चारों ओर करुण छा गया और इतनी करुणा छा गई कि इस आवाज को सुन के ये वेदना को, ये पीड़ा को सखा सहन न कर पाए। उनकी आंखों से अश्रु आ गए और उन्हें करुण रस का अनुभव भगवान ने करवाया। धीरे धीरे आगे गए, भारद्वाज पक्षी की आवाज में प्रभु ने आवाज लगाई और भारद्वाज पक्षी प्रतीक है अद्भुत रस का, उसके कारण अद्भुत रसों का अनुभव भी उन सखाओं को हुआ। अब धीरे धीरे आगे गए और अब गाढ़ वन आया। और जैसे ही गाढ़ वन आया, और इतना गाढ़ वन था कि सर्वत्र अंधेरा लग रहा था, और तब भगवान वृक्ष के पीछे छुप गए और सखाओं को डराने के लिए शेर की आवाज में आवाज लगाई। और जैसे शेर बोले ऐसे भगवान बोले और सभी सखाएं डर गए और ये कहीं शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा। और जैसे ही शेर की आवाज प्रभु ने निकाली और सखाओं को इतना भय लगा, इतना भय लगा कि उनको भय का अनुभव हुआ और आगे गए और आगे पधारे धीरे धीरे। और जैसे जैसे भयानक रस का अनुभव करा के आप प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़ारे तो वहां श्री गिरिराज जी की तरहेटी आई। और जैसे गिरिराज जी की तरहेटी आई तो प्रभु ने क्या देखा, वहां बहुत सारे सुंदर मोर नाच रहे हैं, बहुत सारे सुंदर मोर नाच रहे हैं और अनेक अनेक मोरनियां हैं। और जैसे मोर नाच रहे हैं और ऐसा अद्भुत मोर नाच रहे हैं और उनको नाचते देख के मोरनियां भी उनके पास आके नाच रही हैं और ऐसा अलौकिक माहौल, ऐसा अद्भुत माहौल लग रहा है। और उन मयूरों को नाचते देखते सखाओं ने प्रभु को इशारा करा, श्याम सुंदर आज आपका नृत्य भी देख ही लें। और जैसे ही इशारा किया प्रभु चलते चलते गए और मोरों के नाचने के कारण जितने पंख वहां मोरों के गिरे हुए थे उन पंखों को उठाया और पंख को लेके अपने पीछे बांध लिए। और अपने पीछे बांध के जैसे मयूर अपने पैरों से नाचे ऐसे प्रभु अपने पीछे बांधे हुए मोर के पंखों को हिलाते हिलाते अपने घुटनों पे गोल गोल घूमते हुए वहां नृत्य करने लगे। और ऐसे अद्भुत मयूर को नृत्य करते देख के सब लोग विचंबित हो गए कि ये ऐसा अद्भुत मोर कहां से आया। सभी मोर नृत्य कर रहे थे, देखने लगे ये मोर कहां से आया। और वहां मोरनियां भी देख रही हैं ये अद्भुत मोर कहां से। यहाँ सखाओं को आनंद आवे, सखा अपने हाथ से ताली दे रहे हैं, ताल दे रहे हैं। और जैसे जैसे ताल देवे वैसे वैसे सुंदर सखाएं वहां नृत्य करने लगे और प्रभु भी उनको देख के नृत्य कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है, दर्शन करें। आज मोरन संग मारो नाचे, आज मोरन संग मारो नाचे, आज मोरन संग मारो नाचे, करत नृत्य अटपाटी गति राजत, देख छवि सुर नर सुख राजे, आज मोरन संग मारो नाचे। उच्च स्वर में मोर गान कर रहे हैं और जैसे जैसे मोर गान करें वैसे वैसे प्रभु को और आनंद आवे। और प्रभु अपने पंखों को गोल गोल घुमाते हुए और अपने घुटनों से गोल गोल घूमते हुए जाएं, कभी मस्तक ऊपर करके बिल्कुल मोरों की तरह आवाज निकालें। और जहां मोरों की तरह आवाज निकालें सभी लोग दिग्मूढ़ हो गए कि ये मयूर कहां से आया, ऐसा अद्भुत मोर तो आज तक नहीं देखा। और कहते कि जैसे जैसे प्रभु नाच रहे हैं और जितने मोर पहले दूर नाच रहे थे विचार करने लगे ऐसा अद्भुत मोर कहां आया और ऐसा अद्भुत नृत्य कर रहा है, चलो उसके पास चलें और उनको हरावें। और यहाँ जितने भी मोर थे इकट्ठा होके आ गए और यहाँ अलौकिक मयूर ऐसे श्याम सुंदर, वहाँ सारे मोर अपने पंखों को हिला हिला के उच्च स्वर से गान करें। और यहाँ प्रभु जैसे ही अपने पंखों को फैला के अपने घुटनों से गोल 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 घूम रहे हैं। और कैसा लग रहा है, कटि किंकणी नूपुर ध्वनि गूंजत, कटि किंकणी नूपुर ध्वनि गूंजत, राजत विगलित सुंदर वासे, राजत विगलित सुंदर वासे, घुमड़ घुमड़ गन गरजत चहुदिश, घुमड़ घुमड़ गन गरजत चहुदिश,
मोरन संग मादो। और जितने भी मोरनियां थी उनको लगा ऐसा अद्भुत मोर कहां से आया। और जितनी मोरनियां मोरों के संग नाच रही थी वो मोरों को छोड़ के इस अलौकिक मयूर अवतार स्वरूप से पधारे प्रभु के आसपास आके नृत्य करने लगी। और देखो, जब मयूर भी नृत्य करते हैं तो वो भी दो प्रकार का होता है। एक मेघों को देख के जो मोर नाचते हैं और एक जो अपनी मोरनी को देख के मोर नाचे। मेघों को देख के नाचे वो खेल प्रधान और मोरनी को देख के नाचे वो रस प्रधान। अभी तक मेघ शाम को देख रहे नाच रहे थे, खेल प्रधान था, लेकिन अब तो मोरों को भी अपनी इज्जत का सवाल हो गया और अब उन्होंने रस प्रधान नृत्य प्रारंभ किया। और जैसे जैसे रस प्रधान नृत्य करने लगे और उनको देख के सखा इशारा करें और भगवान भी अपने पंख को फैलाते फैलाते कभी मस्तक नीचे करें और कभी पंखों को फैला के उच्च स्वर से गान करें। और जैसे जैसे सखाएं ताल दें और वैसे वैसे प्रभु अपने चरणों से ताल देते देते और अपने गर्दन को आगे पीछे करते करते अपने पंखों को फैलाते फैलाते ऐसा अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तिट दिन दिन धा धा दिन दिन ना ना तिट तिट कत्रिग धेदि ढगत धा कत धा कत धा धेदि ढगत धा कत धा कत धा धेदि ढगत धा कत धा कत धा 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 दिन ता तिट धा दिन ता तिट धा दिन ता तिट कता गति गन धा धा तिट कता गति गन धा धा तिट कता गति गन तिट कता गति गन धा धा तिट कता गति गन धा धा तिट कता गति गन तिट कता गति गन धा धा तिट कता गति गन धा धा तिट कता गति गन। आज मोरन संग मादो नाचे, आज मोरन संग मादो नाचे, आज मोरन संग मादो नाचे। और जैसे जैसे प्रभु नृत्य कर रहे हैं मोरनी आ गई और मोरनियां पण मोरों को छोड़ के प्रभु के आसपास बजाने लगी और अपना नृत्य छोड़ के प्रभु को टगर टगर देख रही है कि अनेक मोर देखे पर ये ऐसा अद्भुत मयूर कहां से आया है कि जिसकी जो बाकी चित्रा है, जिसकी जो लीला है, जिसकी जो छटाएं है, ऐसी आज तक देखी नहीं। और कहते हैं कि जब मोरों ने ये दृश्य देखा, यहाँ प्रभु नाच रहे हैं मोर बन के, सामने जितने भी मयूर हैं वो आ गए हैं। और जब प्रभु के इस अद्भुत नृत्य को देख रहे हैं तो मयूर भी दिग्मूढ़ होके अपने अपने ताल भूलने लगे, अपनी अपनी गति भूलने लगे और व्याकुल हो गए कि कैसा मयूर जिसको देख के हम अपने होश खो बैठे। और जब ये लीला देखे सखाओं को हंसी आवे और प्रभु और आनंद से नृत्य करें। आज मोरन संग मादो आज मोरन संग मादो नाचे, आज मोरन संग मादो नाचे नाच नाच नाचे, आज मोरन संग मादो नाचे, आज मोरन संग मादो नाचे, आज मोरन संग, आज मोरन संग, आज मोरन संग मादो। और जैसे ही उन मयूरों ने देखा कि ऐसा अद्भुत मोर आया है कि जिसके नृत्य को देख के, जिसकी पुकार को, जिसकी आवाज को देख के, जिसके नृत्य करने की छटा को देख के जब मोर भी अपनी चाल भूलने लगे तो सखाओं को जोर से हंसी आ गई। और जब सखाओं को हंसी आ गई तो इस लीला से भगवान ने सखाओं को हास्य रस का अनुभव कराया। और जब हास्य रस का अनुभव कराया, धीरे धीरे आगे चलते चलते गए। और जैसे जैसे आगे चलते गए सबने कहा, अरे कन्हैया तू नाचता तो बड़ा सुंदर है, अब जरा देखे तेरे में शक्ति कैसी है। और भगवान हर एक के संग युद्ध कर रहे हैं। और कहते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं कि जब सखाओं के संग बद्ध मल्ल परिबरह विडंब, जो वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि सखा के संग भगवान युद्ध भी करते हैं, यानी कुश्ती भी करते हैं। और कहते हैं कि जब भगवान सखाओं के संग ये मल्ल युद्ध करते हैं ना, तब उनको रौद्र रस का अनुभव कराते हैं। इसलिए तो यहाँ कह दिया कि बद्ध मल्ल परि बरह विडंब, बद्ध मल्ल परि
युद्ध सखाओं के संग भगवान ने किया तो उन्हें रौद्र रस का अनुभव कराया। फिर कहते हैं धीरे धीरे चलते हुए आगे गए और अब दाऊ जी ने कहा, अरे कन्हैया मैं थक गया हूँ। तब प्रभु ने कहा, अरे दादा भैया आप थक गए, ऐसे करो आप यहाँ पे पहुँचो और मुझे आपकी सेवा का अवसर दो। और जब दाऊ जी किसी स्थान पे मस्तक रख के पौड़े और तब प्रभु अपने बड़े भैया दाऊ जी की चरण सेवा करते हैं। और जब चरण सेवा करते हैं तो सखाओं को ये बात थोड़ी ठीक न लगे, हमारे आराध्य हैं प्रभु हैं और ये सेवा कर रहे हैं, तो ये लीला जब देखें तो उनको थोड़ा ग्लानि हो और कहते हैं थोड़ा विभत्स रस का अनुभव भगवान उनको कराते हैं। और फिर जब प्रभु जागे दाऊ जी जागे और फिर सब चलते चलते जावें और सखाओं को लगे, अरे कन्हैया तुम भी तो थक गए होगे, आप भी आराम करो। और कहते हैं जब प्रभु पहुँचते हैं तो एक सखा आता है और कहता है कि मेरे गोद में मस्तक रख के आप प्रभु पहुँचो। और जब प्रभु पहुँचे और जो जो सेवकों को आपकी चरण सेवा का पंखा का सेवा का सुख मिले और ये सेवा दे के प्रभु उनको दास्य रस का अनुभव करा रहे हैं। और जब प्रभु पहुँच जावे तो कहते हैं न शयानो ही शांतेव भवति। और जब प्रभु पहुँच जावे तब सभी सखाओं को शांत रस का अनुभव हो। और जब भी प्रभु ये गौचारण करने अपने सखाओं के संग पधारे तो ये 10 रसों का अनुभव भगवान अपने सखाओं को करवा दे। और कहते हैं कि प्रभु की ये लीलाएं नित्य हैं। बोले कौन कौन सी? बोले दान लीला, मान लीला, गौचारण लीला और रास लीला। ये लीला प्रभु रोज करते हैं और ये गौचारण लीला भी प्रभु की नित्य है और नित्य लीला है। और सब सखाओं के संग आप पधारे तो अपने सखाओं को इसी प्रकार से ये 10 रसों का अनुभव प्रभु कराते हैं। ये वस्तु यहाँ पे कही। और अब धीरे धीरे सखाओं के संग भगवान आगे 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 निकल गए हैं। और कोई गोपी, कोई गाय कहीं गई है, कोई सखा कहीं गए हैं, दूर दूर चले गए हैं। और अब जैसे ही सूर्यास्त होने का समय होने वाला है, प्रभु ने कहा, अरे देखो तो सही, कोई गैया कहीं चली गई, कोई गैया कहीं चली गई, कोई सखा कहीं चले गए। अब वापस जाने का समय होगा और जो मेरी गैयाएं दूर दूर चली गई हैं तो उनको बुलाऊं कैसे? सखाओं ने कहा, चिंता न करो प्रभु, हम ये गैयाओं को लेके आते हैं। और उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो बांस था, बांस लेके गए और गायों को डरा डरा के वो प्रभु की तरफ लाने लगे। प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारे हाथ में भी बांस है और मेरे हाथ में भी बांस की बांसुरी है। तुम डरा डरा के इन गायों को मेरे पास ला रही हो, लेकिन मैं बांसुरी बजा के अपनी गायों को मेरे पास लाऊंगा। ये गाय कौन है? ये गाय यानी इंद्रियां, और प्रभु से दूर गई इंद्रियों को डरा डरा के प्रभु के सन्मुख लाना, ये ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। लेकिन वेणुनाद करके प्रेम से खींच के प्रभु अपने पास लाना, यह भक्ति मार्ग, यह प्रेम मार्ग। और सखाएं जब गए अपने अपने बांस को लेके गए और बांस को लेके गायों को डराने लगे। और जहां गायों को डराने लगे, प्रभु ने कहा, चिंता न करो, मैं प्रभु को बुलाता हूं। और प्रभु ने क्या किया कि भगवान ने अपने अधरों पे मुरली को रखा और अधरों पे मुरली को रख के भगवान ने वेणुनाद किया। और जब वेणुनाद किया तो कहते हैं कि ये वेणुनाद जो ज्येष्ठ महीने के अंदर भगवान ने किया, ये वेणुनाद किन्होंने श्रवण किया? तो वर्णन करते हैं, आगे सखियां कह रही हैं, तरहि भग्न गतय सरितो वै, तरहि भग्न गतय सरितो वै, तत्पदाम्बुजरजो तत्पदाम्बुजरजो अनिल
छो सभी गाइए। अति आनंद भरा आवो मारे अंगे, श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे, श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे, बैठा छो संगे, बैठा छो संगे। अब ज्येष्ठ महीने की लीला का वर्णन सखी कर रही और क्या देखा कि जब वापस जाने का समय हुआ और भगवान ने देखा है कि कई गाय दूर दूर चली गई है और उन गायों को जो सखा लकड़ियों से डरा डरा के बुलाना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, उन गायों को मैं अपने वेणुनाद से बुलाऊंगा। और कहते हैं ज्येष्ठ महीने में प्रभु ने किन गायों को बुलाया है? सखियां कह रही हैं ये वेणुनाद किन्होंने सुना? तो कहते हैं कि प्रभु के पास कुछ गाय ऐसी थी कि जिनके नाम नदियों के नाम के ऊपर से थे। और जब भगवान ने सबसे पहले उन गायों को पुकारा कि जिनके नाम नदियों के नाम के ऊपर से थे, और वेणुनाद करके प्रभु ने पुकारा, हे गंगे, हे यमुने, हे कावेरी, हे गोदावरी। और जैसे भगवान ने ये वेणुनाद करके उन गायों को पुकारा कि जिनके नाम नदियों के नाम के ऊपर से थे, और कहते हैं वहां बह रही नदियों ने जब ये अपना नाम प्रभु के मुख से सुना और उन्हें भ्रम हो गया कि प्रभु हमें पुकार रहे हैं, प्रभु हमें बुला रहे हैं। और जैसे ही ये पुकार सुनी, क्या हुआ? तरही भग्न गतय सरितो वही। कहते हैं कि जो सरिताएं बह रही थी, जो नदियां बह रही थी, और जैसे ही प्रभु के मुख से अपना नाम सुना और उन नदियों को लगा कि प्रभु हमें पुकार रहे हैं, प्रभु हमारा नाम ले रहे हैं, और उसी समय नदियों की गति रुक गई, नदी ठहर गई कि जिनका नाम ही है सरिता, जो सरती रहती है वो सरिता। लेकिन प्रभु के मुख से अपना नाम सुन के उन नदियों को भ्रम हो गया कि प्रभु हमें पुकार रहे हैं, उनकी गति थंबित हो गई। और जैसे जैसे प्रभु पीछे पीछे आवे, वैसे सरिताएं भी पीछे पीछे आने लगी। सखी कहती, ये कैसे हो सकता है? ये सरिता के पास थोड़ी हृदय है, हम तो स्त्रियां हैं कि जिनके पास हृदय है, जो प्रभु के लिए धड़कता है, प्रभु के लिए ही हमने रखा है। लेकिन ये सरिता प्रभु से कैसे प्रेम कर सकती है? इसे कैसे प्रभु से प्रेम हो सकता है? इसके पास तो हृदय ही नहीं है। कहते हैं देखो, ये सरिता के अंदर हजारों कमल खिल गए हैं। ये कमल क्या है? जब श्याम सुंदर ने इन सरिताओं का नाम पुकारा और सरिताओं को लगा कि प्रभु इन्हें बुला रहे हैं, और उसी समय हजारों कमलों का खिलना और कुछ नहीं, ये तो उन सरिताओं का हृदय कमल है, जो अपना नाम प्रभु के मुख से सुन के प्रभु को अर्पण करने के लिए जिन्होंने खिला दिया है। सखी कहती है, पर ये सरिता प्रभु से कैसे प्रेम कर सकती है? ये तो प्रेम उस सागर से करती है, और इसलिए तो पर्वत से प्रकट के बहती 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 सागर में मिलने के लिए जाती है। तब सखी ने कहा, अरे सखी, ये सरिता सागर से मिलने के लिए नहीं जाती। तो बोले, किनसे मिलने जाती है? ये तो सागर में नारायण बसते हैं, और नारायण उसी सागर में बसते हैं। तो ये सरिता तो वही सागर में बस रहे नारायण को मिलने जा रही थी। लेकिन जैसे ही देखा कि जिनको मिलने के लिए हम सागर तक पहुंच रहे हैं, पर वो नारायण तो स्वयं यहाँ वेणुनाद करके हमें पुकार रहे हैं। अरे हमको तो उनके पास जाना पड़ता था, लेकिन आज वही नारायण हमें मिलने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। अरे हम तो उनका नाम रटती थी, लेकिन आज उनके मुख से हमने अपना नाम रटते हुए सुना और हमारा मन व्याकुल हो गया। सखी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये सरिता प्रभु से प्रेम कैसे कर सकती है? तब कहती है, देखो तो सही, ये सरिता की भी कैसी गति, प्रकृति और विकृति, प्रकृति और विकृति के मापदंड के अंदर ये फंसी हुई रहती है। बोले कैसे? बोले जब ये पर्वतों के ऊपर बारिश होती है और वो मीठा जल बरसता है, और वही जल बहता बहता अनेक
पर्वतों को पार करके अनेक जंगलों में से होते हुए सागर में मिलता है तो फिर से खारा हो जाता है, और वही खारा जल बादल लेके मीठा बना के फिर से बरसाते हैं। तो ये प्रकृति विकृति के ही फेरे के अंदर ये सरिता फंसी रहती है, और इसीलिए तो उसी फेरे के अंदर फंसी रही, ये दुखी हो रही थी। लेकिन जैसे ही प्रभु के दर्शन करे और उसे लगा कि प्रभु के दर्शन करते ही ये प्रकृति विकृति का हमारा फेरा यही समाप्त हो गया है, क्योंकि हमको प्रभु के दर्शन यहाँ मिल गए, हमें प्रभु की झांकी यहाँ मिल गई। और ऐसी दशा उन सरिताओं की हो गई, प्रभु के दर्शन करके प्रभु को मिलने के लिए व्याकुल हो गई। और इसलिए तो यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि तरही भग्न गतयः सरितो वै, तरहि भग्न गतयः सरितो वै, तत्पदाम्बुजरजो अनिलनीतं, तत्पदाम्बुजरजो अनिलनीतं, स्पृहयति वयमिवा बहु पुण्या, स्पृहयति वयमिवा बहु पुण्या, प्रेम वेपीत भुजास्तिमिताप, प्रेम वेपीत भुजास्तिमिताप, अतिरे आनंद भरा आवो मारे अंगे, श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे, श्याम सुंदर वर बैठा छो संगे, बैठा छो संगे, बैठा छो संगे, बैठा छो संगे। और जैसे ही कहते हैं ना तरही भग्न गति देता है शरीर, और जैसे ही प्रभु के मुखारविंद से प्रभु की वेणु से अपना नाम सुना और कहते हैं सरिता की गति भंग हो गई। बोले गति रुक गई तो क्या हुआ? बोले उससे परम शांति का अनुभव हुआ। बोले क्यों? क्योंकि ये तो सदा सरती रहती है, और जो तो सदा सरे उसी को तो सरिता कहते हैं, और जो सदा बहने वाली है उसे फिर शांति कहाँ से हो, उसे आराम कहाँ से हो, उसे सुख कहाँ से हो। लेकिन जैसे ही सरिता की गति अटकी और उसे परम शांति का अनुभव हुआ, परम आनंद का अनुभव हुआ, और परम शांति का परम आनंद का अनुभव हुआ, तो सखियों ने कहा तो क्या ये सरिता का मनोरथ पूरा हो गया? और तब कहने लगे कि जैसा हमारा भाग्य वैसा ही उस सरिता का भाग्य। बोले क्यों? जिस भगवान ने उनका नाम पुकारा वेणुनाद करके, तो क्या सरिता को प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई? बोले नहीं हुई। बोले क्यों? बोले जैसे ही प्रभु ने सरिताओं का नाम पुकारा और कहते हैं सरिता के अंदर जोर जोर से लहरें उठने लगी, और जहां लहरें उठने लगी, बोले क्यों? क्योंकि नदियों को, सरिताओं को इतना ताप हुआ कि देखो तो सही हमारा कैसा भाग्य, स्वयं प्रभु आज हमें ढूंढ रहे हैं, स्वयं प्रभु हमारा नाम पुकार रहे हैं, स्वयं प्रभु हमें आवाज लगा रहे हैं, पर देखो तो सही हमारा कैसा भाग्य, ये हमारे आसपास रहे। संसार के घाट इतने बड़े हैं और संसार के घाट इतने प्रबल हैं कि प्रभु बुलावें तो भी उन घाटों को पार करके हम प्रभु के पास जा नहीं सकते।
और इतना ताप उन सरिताओं को हुआ। गोपियां कहती हैं देखो जैसी दशा हमारी है वैसी दशा उन सरिता की तो है, क्योंकि प्रभु पुकार रहे उनका नाम, प्रभु उनको बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु के पास जा नहीं सक रही। बोले क्यों? क्योंकि संसार के घाट नदियों के आसपास इतने बड़े चुने हुए हैं कि प्रभु पुकारे तो भी इन संसार रूपी घाटों को पार करके प्रभु के पास पहुंचा नहीं जा सकता, प्रभु के पास जाया नहीं जा सक रहा, इसलिए तो हम दुखी हैं। और यदि प्रभु ने पुकारा नाम, प्रभु ने आवाज लगाई और फिर भी वो सरिताएं प्रभु के पास जा न सकी, तो उन सरिताओं ने क्या किया? प्रेम वेपित भुजा, कहते हैं ना नदियों के अंदर जोर जोर से लहरें उठने लगी। और कहते हैं ये नदियों में उठने वाली लहरें क्या हैं? सखियां कहती हैं अरे सखी देख, ये नदियों में उठने वाली लहरें नहीं, ये तो नदियों के ऊपर किए हुए दोनों हाथ हैं, दोनों भुजाएं हैं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो संसार में ऐसे रचे बचे हैं कि संसार के घाट को उलांग के आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन हे प्रभु आप कृपा करो और हमारी भुजाएं खींच के हमें संसार से बाहर निकाल दो। और अपनी भुजाओं को ऊपर करके, ये लहरें नहीं हैं, ये तो नदियों की ऊपर करी हुई भुजाएं हैं, जिन भुजाओं को फैला के वो प्रभु से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु कहीं दूर ना चले जाएं, हे प्रभु कहीं आगे ना चले जाएं। जिन प्रभु ने हमको पुकारा, जिन प्रभु ने हमारा नाम लिया, वो प्रभु से हम कहीं बिछड़ न जाएं। यूं विचार करके उन नदियों ने अपना हाथ ऊपर करके, ये लहरों के रूप से भुजाएं ऊपर करके प्रभु को पुकारा। और सखियों ने कहा कि जब नदियों ने अपनी भुजाएं ऊपर करके प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने जरूर देख लिया होगा, प्रभु ने उनके मनोरथ जरूर पूरे करे होंगे। और तब सखी कहने लगी अरे सखी, जैसे भाग्य अपने वैसे ही भाग्य उस अभागन के। वो पुकारती रही, वो प्रभु को कहती रही कि हे प्रभु आपकी दृष्टि मेरे पे पड़ जाए, कहीं प्रभु दूर ना चले जाएं, कहीं प्रभु आगे ना चले जाएं। और ये ताप करके वो नदियां अपनी बाहें फैला फैला के प्रभु को पुकारती रही, लेकिन प्रभु न आए। तो फिर नदियों ने क्या किया? उन सरिताओं ने क्या किया? उन सरिताओं ने मन में इच्छा करी कि प्रभु तो न मिले, और प्रभु के वियोग में एक विरहन जैसी दशा प्रभु हमारी हो गई है, तो हम अपने मन की बात किनसे कहें? तो किनसे उनने मन की बात कही? तो कहते हैं वायु देवता से। बोले वायु देवता से बात क्या कही? तो कहते हैं ना कि प्रभु ने हमको पुकारा, प्रभु ने अपने मुख से हमारा नाम पुकारा, पर ऐसी अभागन हम के संसार के घाट उलांग के हम प्रभु के पास जा न सके। और अब प्रभु तो दूर पधार गए, उनकी दृष्टि तो हम पे न पड़ी, पर हे वायु देवता हम तो प्रभु को मिल न सकी। और ऐसी विरह के अंदर हम जल रही हैं, विरह के अंदर तड़प रही हैं, और इस तड़प का उपाय, इस वियोग की एक दवा एक ही है। बोले क्या? हे वायु देवता ऐसी कृपा करो, उड़ते उड़ते जाओ और जाके जहां से मेरे श्याम सुंदर चलते चलते पधार रहे हो, और जिस रज में मेरे श्याम के चरणारविंद पड़े हो, तुम उस चरण रज को उड़ा के ले आओ और हमारे ऊपर प्रभु छिड़क दो, और वो चरण रज की प्राप्ति हमको होगी, तभी हमारा वियोग शांत होगा, तभी हमारा ताप शांत होगा। हे वायुदेव ऐसी कृपा कर दो। इसलिए तो विनती कर रहे हैं कि प्रेम वेपित भुजा तत्पदाम्बुज रजो अनील। उसने कहा कि उन प्रभु के चरणारविंद की जो रज हमारे ऊपर छिड़कोगे तभी हमारा इलाज होगा, क्योंकि हम विरहनी हैं। और देखो तो सही ये नदियों की दशा कैसी हो गई है। बोले क्यों? देखो ये नदियों के आसपास जो झाड़ियां उगी हुई हैं, ये झाड़ियां ऐसे लग रही है जैसे कोई स्त्री को उसके प्रीतम छोड़ के चले गए हों, और जैसे उसके बाल बिखरे हुए हों, और ऐसी विरहिणी सी दशा इन सरिताओं की हो गई है। देखो पास में कीचड़ हो गया है। बोले कीचड़ नहीं है, प्रभु ने पुकारा फिर भी प्रभु के पास जा न सकी। और जैसे विरहिणी आंखों से अश्रु बहाती है और आंखों का काजल भी बहते बहते आता है, ये कीचड़ वही आंखों का अश्रु, आंखों का काजल जो आंखों से बहते बहते आ रहा है। और देखो ये कामना क्या कर रही है
कि विरह रूपी रोग जो हुआ है उसका इलाज एक ही है, प्रभु की चरण रज। तो क्या ये चरण रज उनको मिल गई? तब कहने लगे जैसे अभागी अपन वैसी अभागी वो सरिताएं, पुकारती रही पर न वायु देवता ने उसकी सुनी न उसका मनोरथ पूरा किया। और देखो ये लीला कौन सी है? जेठ महीने की लीला। और जेठ महीने की लीला है, और ये जेठ महीना में जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो ताप किसको हुआ? वेणुनाद सुना किन्होंने? बोले सरिताओं ने, जल ने, नदियों ने। और सरिताओं ने ये वेणुनाद जेठ महीने में सुना, उनको प्रभु के दर्शन का ताप हुआ, प्रभु न मिले। और इसलिए देखो जेठ महीना में सरिता को सुख देने के लिए ही प्रभु नौका विहार भी करते हैं। ज्येष्ठाभिषेक भी होता है ना अपने वहां। जब गोपियों ने कहा अरे प्रभु आप ब्रज के राजा हो पर आपका राज्याभिषेक हुआ है, बोले नहीं आज आपका राज्याभिषेक करते हैं। प्रभु को लेके यमुना जी में पधारी और सभी जल के छींटे प्रभु को देने लगी, वो ज्येष्ठाभिषेक। और प्रभु ने जाना कि इस जेठ महीने में नदियों को मेरे दर्शन का ताप हुआ है, तो कहा चिंता न करो, सभी गोपियों को लेके प्रभु नदियों को सुख देने के लिए कहा ये नौका स्वयं मैं चलाऊंगा। और गोपियों को बैठा के स्वयं बैठे घनश्याम खेवत है नाव। ये नौका लिया गया श्याम जमुना बीच खेवत नाव, श्याम जमुना बीच खेवत नाव। एक सखी श्याम जमुना बीच खेवत नाव, श्याम जमुना बीच खेवत नाव, श्याम जमुना बीच, श्याम जमुना बीच, श्याम जमुना बीच खेवत नाव। और इसीलिए इस जेठ महीने के अंदर ठाकुर जी नौका विहार भी करते हैं, क्योंकि नदियों को ताप हुआ और इस महीने में प्रभु ने नदियों के मनोरथ पूरे करे हैं। तो इस प्रसंग के संग अपन आज के सत्र को यहाँ विराम देंगे। और बैठक जी के लिए दूर दूर से वैष्णवों के अनेक फ़ोन भी आ रहे हैं, तो उनके जो नाम आए हैं वो नामों का अनाउंसमेंट यहाँ पे होगा और फिर बनवती परिवार तालीवाला परिवार के द्वारा आरती होगी। महाप्रभु जी के बैठक जी के प्रकटीकरण हेतु जिन वैष्णवों ने अपना अनुदान दिया है वे हैं परम भगवदीय रमीला बहन के शाह गोदरा से 10,000 रुपये, परम भगवदीय कल्पना बहन दिलीप भाई मुछाड़ा बम्बई से 11,000 रुपये, परम भगवदीय शुभा बहन शारदा सूरत से 5100 रुपये, परम भगवदीय मंजुला बहन परीख इंदौर से 5100 रुपये, परम भगवदीय पूनम चंद्रमा बम्बई से 10,000 रुपये, परम भगवदीय बिंदु बहन जयसुख भाई पाताणी बम्बई से 5,000 रुपये, परम भगवदीय नटवरलाल वी धोड़किया चंद्रपुर से 15,000 रुपये, परम भगवदीय नवल राम शर्मा उदयपुर से 21,000 रुपये, श्रीमती सुशील शेट्टी जी दिल्ली से 11,000 रुपये। सभी का धन्यवाद। और भी जो वैष्णव इस दिव्य कार्य में अपना अनुदान देना चाहते हैं वे इस चैनल के माध्यम से नीचे दिए गए स्कूल नंबर पे आप संपर्क कर अनुदान दे सकते हैं। अब मैं मनोरथी परिवार से विनंती करूंगा, आइए हम ठाकुर जी की आरती निराजन करें। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला।
चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा गंगा, कलुष कले हारिणी श्री गंगा गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा। बसी शिव शिष जटा के बीच, हरे अग किच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।